हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो 2a³ प्लस 4a² b प्लस 2ab का स्क्वायर। ठीक है, तो जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, जाके देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर जो भी इसका रफ पार्ट होंगे ना, उसको मैं और एक पेज पे मैं करने का डिसाइड किया हूँ, बिकॉज इसमें यहाँ पर करते हैं जगह होता नहीं। तो यहाँ पर हम रफ पार्ट में यहाँ पर ये रफ पार्ट यहाँ पर सब करेंगे, यहाँ पर सिर्फ फेयर पार्ट लिखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो, रफ पार्ट में यहाँ पर इस पेज में करूँगा रफ की चीज़ें। तो हमारा सवाल देखो, यहाँ पर देखो 2a³ आपको फिर से कुछ अटपटा यहाँ पर दिख रहा है कि भाई यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा है। हमें जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो हमें कोई भी फॉर्मूला का फॉर्मेट में बनता नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जरूरी इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसको हटाओ यहाँ से। तो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं हमें कैसे पता चलेगी ना। पहले हर एक टर्म का यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो पहला टर्म यहाँ पर 2a³, इसको मैंने यहाँ पर लिखा। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है बच्चों, 4a² भी है यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर क्या है, 2ab का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करो 2 × a × a। अच्छा, इसको मैं क्या लिखूँगा, 4 को मैं क्या लिखूँगा, 2 × 2 लिखूँगा। अब प्राइम फ्रैक्शन करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 2 × a × b × b। ओके, अच्छा अब देखो इसमें से आप एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो सब में ऐसा खोजो जो सब में होगा। यहाँ पर 2 जो सब में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पर 2 तो होगा मल्टीप्लाई, फिर और क्या कॉमन है, और ऐसा कोई चीज़ जो सब में होगा। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी है, और ए यहाँ पर भी है। इसका मतलब ए और एक ए यहाँ पर होगा। अच्छा, बी और एक ए यहाँ पर है, यहाँ पर तो कोई एक, हाँ यहाँ पर और एक ए है, बट यहाँ पर नहीं है। अब कोई ऐसा कोई नहीं जो कॉमन आपको दिख रहा है जो सब में होगा। ऐसा है कोई जो सब में दिख रहा है आपको? नहीं। हम बी को पकड़ेंगे तो बी यहाँ पर है, बट यहाँ नहीं है। अगर हम ए को भी पकड़ते हैं तो ए यहाँ पर एक है, एक ए यहाँ पर है, और यहाँ पर तो है नहीं, तो होगा नहीं। ऐसा जो सब में होगा, ठीक है। तो हमें ये मिले, एक 2 था और एक ए था, तो 2 × a ये कितना हो गया, 2a हो गया। इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना निकला, आपको यहाँ पर एचसीएफ कितना मिला बच्चों, 2a मिला। एचसीएफ कितना मिला, 2a। ओके, चलो तो हमें एचसीएफ यहाँ पर 2a मिला। तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो क्या थी, 2a था। तो 2a मैंने यहाँ पर कॉमन लिया। तो 2a कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा बताओ। तो मैंने आपको सिखाया था, पहला वाला टर्म में देखो जो सर्कल नहीं हुआ है, ये सर्कल नहीं हुआ है। पहला वाला टर्म को देखो, ये दोनों तो सर्कल हुआ है, ये सर्कल नहीं हुआ है। ए और ए, तो ए कितना, ए का स्क्वायर। तो पहला टर्म यहाँ पर ए का स्क्वायर होगा। दूसरा में देखो, ये दूसरा टर्म में देखो, पहला टर्म खत्म, दूसरा टर्म में देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो सर्कल नहीं हुआ है, 2 यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, तो क्या 2ab। तो यहाँ पर होगा आपका प्लस 2ab। लास्ट वाला में देखो सर्कल कौन सा, ये दोनों सर्कल नहीं हुए हैं, तो b × b मतलब b का स्क्वायर सर्कल नहीं हुआ है, तो प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर मतलब 2a कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर रहा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमें क्या करनी है, इसके बाद हमें क्या करनी है, 2a बाहर ही रहेगा। अब हम इसको सॉल्व कर देनी है। देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दो, ठीक है। अब ये देखो, अब आपको ये फार्मूला ही आपको दे दिया वो, जाओ, हाँ आपको कुछ सोचना ही नहीं है, पर फार्मूला ही आपको दे दिया वो, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। किसका क्या होता है इसका फार्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना, सिंपल सी बात है। तो 2a आपका बाहर ही रहेगा। अब इसको आप 2 बार लिख दो, a प्लस b होल इंटू a प्लस b। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। ईजी है कि नहीं बताओ बच्चों, आपको क्या मुश्किल लगा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ईजी है, सारे बच्चे उड़ा दोगे सवाल को। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो स्टार्ट करते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखो क्या है, 50a का स्क्वायर प्लस 98b का स्क्वायर प्लस 140ab। तो ये है हमारा सवाल। रेडी हो जाओ सब, स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें इसके अंदर, तो वही सेम चीज़ें, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर हैं, क्योंकि 50 इसको हम तोड़ नहीं सकते। देखो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर सर यहाँ पर a का स्क्वायर, आपको सर आप कैसे बोल रहे हो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आपको कैसे पता चला? यहाँ पर a का स्क्वायर दिख रहा है, ये तो फॉर्मेट दिख ही रहा है हमारा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर ये भी दिख रहा है। बट बच्चों 50a का स्क्वायर को क्या आप कोई किसी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो? बताओ तो ज़रा, 50a का स्क्वायर को किसी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो? चलो मान लेते हैं a का स्क्वायर को आप कर सकते हो, बट 50 का क्या करोगे? 50 कैसे, कौन सा नंबर लिखोगे जिसका स्क्वायर करने से 50 आएगा? कोई ऐसा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर नंबर जो है कुछ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर उसको हटानी होंगी। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, क्या करना पड़ेगा हमें? वही सेम चीज़ें, एचसीएफ का सहारा लो। तो पहला टर्म यहाँ पर क्या है बच्चों, 50a स्क्वायर है। दूसरा टर्म हमारे यहाँ पर क्या है, 98b का स्क्वायर है।
तीसरा यहाँ पर क्या है बच्चों 140 AB है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। तो करो चलो 50 का करते हैं परम्यूटेशन। कितना होगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 25, यहाँ पर कर दो 5, यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 50 को क्या लिखोगे 2 × 5 × 5 और a का स्क्वायर को कैसे कैसे खोलोगे a × a। 98 का भी ले लेते हैं चलो, 2 से करो कितना हो जाएगा 49 होगा ना, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 करो, यहाँ पर 7, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको कितना 2 × 7 × 7, ओके। फिर b स्क्वायर को हम लिखेंगे b × b। अब 140 को करते हैं, 140 का करो, 2 से करो ये 70, फिर 2 से करो यहाँ पर 35, फिर 5 से करो यहाँ पर 7। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे 2 × फिर 5 × 7, ऐसे आप इसको लिखोगे। फिर जो वेरिएबल है a × b, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब HCF खोजो, कैसे होगा HCF। देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 लिखो पहले इंटू, और कुछ खोजो ऐसा कुछ है। 5 भाई इधर कहीं है नहीं, यहाँ पर है बट यहाँ नहीं है। 5 और एक 5 भाई यहाँ है नहीं, जो यहाँ है नहीं। a यहाँ पर है और एक a यहाँ पर बट यहाँ नहीं है, और कुछ तो बच्चों मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही होगा, ठीक है। चलो सिर्फ HCF क्या होगा 2। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या कॉमन लेना होगा बच्चों 2 कॉमन लेना होगा। यहाँ पर 2 यहाँ पर कॉमन ले जाओ, तो 2 कॉमन लेने से अंदर क्या बचेगा। अब देख लो यहीं पर 2 हम देखो सर्कल कौन सा, ये सर्कल नहीं हुआ है, ये पोर्स इतना सर्कल नहीं हुआ है, इंटू कर दो 25 × a कितना हो जाएगा 25a का स्क्वायर। सेकंड टर्म में देखो पहला हो गया, सेकंड देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, जो सॉरी कॉमन बोल रहा हूँ, मतलब सर्कल जो नहीं हुआ है, ये सर्कल नहीं हुआ है टोटल। 7 × 7 49 b का स्क्वायर, तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे 49 b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देखो 140 जो है ना, यहाँ पर देखो तो इतना सर्कल नहीं हुआ है, 2 कितना 30, जो कितना हो गया 35 × 70 हो गया, तो 70 AB, तो यहाँ पर हो गया बच्चों 70 AB, ठीक है। देखो कितना आसान है, आसान है कि नहीं बताओ। तो अब देखो जो भी इसका मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या था बच्चों 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा था। अब देखो 25 को आप इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लिख सकते हो, देखो कितने आसान होगी चीज़ें। अब इसको हम रख लेते हैं साइड में, चलो। तो इसको 25 को बच्चों हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, प्लस 49b हम क्या लिख सकते हैं इसको 7b का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको लिखो 2 × a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 2a भी लिखेंगे। अब 2 × a कितना है 5a है, इंटू b कितना है 7b है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इसको चेक करते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं। 5 2 10 और 70 का, ये 70 अभी आ रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है हमारा। 2 बाहर ही रहेगा, ये किसका फॉर्मेट है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। तो मतलब a मतलब 5a प्लस b मतलब 7b, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलो 2 बाहर ही रहेगा, इसको अब 2 बार लिख दो 5a + 7b, फिर 5a + 7b, तो ये हो गया आपके फैक्टर्स। बच्चों बताओ बच्चों मज़ा आया कि नहीं, बताओ पहले मज़ा आया कि नहीं। अगर मज़ा आया तो लाइक कर दो वीडियो को। चलो अब आगे बढ़ते हैं सवाल पे। देखो मेरा मेथड कुछ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट करेक्ट आंसर निकलेगा। अब आ जाते हैं कुछ बच्चे बोल रहे हैं शॉर्टकट में कैसे जल्दी करें। देखो कैसे करने में आपको वो भी बताता हूँ। जो शॉर्टकट वाले बच्चे हैं देखो ये तब पूरा कॉन्सेप्ट शॉर्टकट में कैसे करना है आपको यहाँ पर सोच लेना है कि भाई इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना वो 2 ही होगा। अब एक बार इसमें सब में से देखो ये 2 के सारे मल्टीपल्स हैं, इसमें से ये 2 हटा के देखो, 2 जब हटाओगे ना तो यहाँ पर 25 होगा, यहाँ पर सब कम जाएंगे। तो अब एक अंदाज़ा लगा सकते हो इसमें 2 ही जाएगा कॉमन, तो आपको HCF निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो अब 2 कॉमन ले जाना। तो जब 2 कॉमन लोगे ना तो आपको ऐसा बनता दिख रहा होगा, तब समझ जाओगे भाई ये तो हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब उसके बाद HCF लेने में टाइम टेकिंग है, उसके बाद तो जो करना है कर सकते हो। जब आपको पता चला ना 2 कॉमन जाएगा तो आपको जो बच्चे थोड़ा स्मार्ट है वो क्या करेंगे, मतलब जो उनको जल्दी करना है, स्मार्ट तो बात नहीं बोलूँगा, जो जल्दी करना चाहते हैं, जैसे ही पता चला 2 कॉमन जाएगा, अब इसमें से 2 हर एक टर्म में वो क्या कर देंगे, वो 2 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इसमें से 2 डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 a का स्क्वायर। इसमें से 2 डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा कितना 49 b का स्क्वायर रहा। इसमें भी 2 डिवाइड कर देंगे वो मन में, तो 70 रहेगा, तो ये रहा। अब इसके बाद वो क्या करेंगे, इसको जैसे ये फॉर्मेट आता है उसके बाद ये वो लोग आराम से कर देंगे, बस हो गया, जैसे जल्दी बन जाएगा सवाल। तो मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूँगा कि आप HCF तो निकाल ही लो, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे स्क्वायर बनते दिखेंगे बट एक्चुअली उसका आंसर कुछ और ही होता है।
बट जो मैंने मेथड बताया उसमें कभी भी भूल होने का चांस भी, मतलब 0.0% भी चांस, मतलब ऐसा नहीं है कि भूल हो जाए, कोई चांस ही नहीं है इसके अंदर, 100% करेक्ट होगा। इसमें भूल होने के चांसेस थोड़े बहुत रहते हैं, तो माइंड अलर्ट रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये तो क्वेश्चन हमें पूरा दिख रहा है कि भाई ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्मेट में हमको दिख रहा है, ये दो ही है ना यहाँ पर। तो देखो, तो आपको ये फॉर्मेट दिखे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिखेगा, तो बस यही है। तो 64x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8x का होल स्क्वायर, माइनस इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 9y का होल स्क्वायर। ओके, तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है हमारा, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो जैसा जैसे ब्रैकेट दिया है, जैसे जैसे रूल यहाँ पर लिखा है उसी तरह आपको करना है। पहले यहाँ पर ब्रैकेट दो, फिर क्या बोला, ए प्लस बी ना, मतलब 8x प्लस 9y, ये हो गया आपका ए प्लस बी। फिर ए माइनस बी मतलब क्या, 8x माइनस 9y, तो ये आपके दो फैक्टर्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया, मज़ा आया कि नहीं बताओ मुझे, पहले मज़ा आया होगा, ऑब्वियसली मज़ा आया होगा। अब हम आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट, देखो ट्रेन भी आ गया आपको भी आदत हो चुकी होगी ट्रेन की आवाज़ की, मुझे भी हो चुकी है। देखो यहाँ पर सबको स्क्वायर तो बनता दिख रहा है आपको, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं भी नहीं, ये भी स्क्वायर बन भी रहा है, ये भी स्क्वायर बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसको आप लिख दो 5p का होल स्क्वायर, इसको आप लिख दो 3q का होल स्क्वायर। तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी मतलब कौन, 5p प्लस 3q, ये हो गया आपके ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो ए कौन है यहाँ पर, 5p है ना, तो 5p माइनस 3q, तो ये हो गया आपका आंसर। देखो कितना सिंपल है, देखो कितना समय लगा मुझे करने के लिए, बताओ, बहुत सिंपल। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब यहाँ पर आपको कुछ गड़बड़ दिख रहा होगा, अरे भाई यहाँ पर तो कुछ 3, यहाँ पावर 3 दिख रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा कुछ यहाँ इसके अंदर छिपे हुए हैं। तो जैसे हमें ये पता चलता है ना, तो हम क्या करते हैं बच्चों, बस रफ पेज निकालो और कट डालो। देखो यहाँ पर जो दो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, क्या है आपका, एक है 16a स्क्वायर बी और दूसरा है माइनस 64b का क्यूब है। ठीक है, ये दो टर्म्स है। अब आप इसको सॉल्व कर दो। 16 को अगर हम तोड़ेंगे कैसे करेंगे, तो 16 को 2, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। ठीक है, 16 को यहाँ पर 4 बार 2 मल्टीप्लाई कर दो। फिर ए स्क्वायर को हम लिखेंगे a इंटू ए, फिर इंटू बी। फिर 64 जो है ना उसको कर दो, कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अब 2 2 करते चलो, -1 पहले लिख दो, इंटू फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना 4 बार, 5 बार में 32 होता है, 6 बार में 64 होता है। देखो 2 2 4 4 2 8 2 16 32 64 64। फिर b इंटू बी, तो b 3 बार है ना, 3 बार b करो इसे। यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें। अब एस एफ निकालो, तो एस एफ निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी एक दूसरा 2, फिर यहाँ पर भी दूसरा 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अरे वाह, अब कुछ नहीं है यहाँ पर, अच्छा और भी है ना, 3 हो गया और एक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब आते हैं ए, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ नीचे नहीं है, ऊपर तो है, बट हाँ यहाँ पर एक बी है, यहाँ पर एक बी के साथ ये हो गया। तो इससे क्या निकला, पहले यहाँ पर 2 कितने बार मैच हो चुके हैं, 4 बार, 1 2 3 4 ना, फिर और एक बी मैच हुआ है। सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8 2 16। तो यहाँ पर हो गया 16b हो गया एस एफ आपका, और क्या हो गया बच्चों, एस एफ क्या हो गया आपका 16b, क्या हो गया एस एफ आपका 16b। चलो अब रफ पेज को छोड़ दो, आ जाते हैं फेयर नोट में। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एस एफ क्या हुआ 16b, इसका मतलब 16b यहाँ पर कॉमन जाएगा। तो 16b अगर कॉमन जाएगा तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा। ठीक है, अब ऐसा हो तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, तो 16 चला गया, b चला गया, सिर्फ क्या बचेगा, ए का स्क्वायर ही रहा। अब यहाँ पर भी देखो डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ 16 डिवाइड कितना चाहिए, यहाँ पर ये माइनस लिखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 ही होगा, 16 4 64 होता है। और यहाँ पर एक बी यहाँ पर है, तो एक बी, यहाँ पर बी का स्क्वायर होगा। अगर आपको जो भी मैंने किया आपको समझ में नहीं आया तो रफ जो आप किस लिए किए हो यहाँ पर यूज़ कर लो। कौन सा पहला वाला में देखो स्क्वायर कौन सा हुआ नहीं है, दूसरी कौन सा सर्कल नहीं हुआ, ये दोनों, ए का स्क्वायर देखो, ए का स्क्वायर है यहाँ पर। दूसरे में देखो, दूसरा वाला में क्या सर्कल नहीं हुआ है, -1 सर्कल नहीं हुआ, -1, फिर यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, -4 हो गया, बी का स्क्वायर देखो, -4 बी का स्क्वायर है कि नहीं। देखो हर हल का मतलब हर चीज़ का सलूशन है मेरे पास, बस मेरे वीडियो आप पूरा देखा करो। अच्छा, यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब आपको ये इसका मतलब 16 भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उसको छांट के मैंने निकाल दिया, तो ब्रैकेट के अंदर जो बचा है उसको हम अच्छी तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, ए का स्क्वायर -4 ए का स्क्वायर -4 बी का स्क्वायर।
तो ये आपको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? सिंपल सी बात है, ये आपका कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों? ये आइडेंटिटी का यूज हुआ है। देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यूज़ कर लो इसको। ए का स्क्वायर को मैं ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे, माइनस ये 4b का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2b का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ ना ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से ये आएगा। तो 16 का b बाहर ही रहा। अब यहाँ पर a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 2b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला हमारा? a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी मतलब a प्लस बी की जगह कौन? 2b होगा ना, तो a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। बी कौन है? यहाँ पर 2b है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब सबको स्मॉल ब्रैकेट में लिख दो, 16b बाहर रहेगा, फिर a प्लस 2b बाहर रहेगा, फिर a माइनस 2b बाहर, मतलब बाहर ऐसे रहेगा विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हमारा खत्म होता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये b की वैल्यू यहाँ पर 2b है, ये a की वैल्यू a है। आपको समझ में नहीं आता तो लास्ट साइड में लिख लो नहीं तो। बट मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, आप समझ चुके हैं, आपका दिमाग कुछ तो स्ट्रांग हुआ होगा। समझो, आपको हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर a का स्क्वायर है मतलब क्या है? ये a की ही वैल्यू है, इसके 2b के ऊपर स्क्वायर है मतलब ये b ही होगा, तो b की वैल्यू यहाँ पर 2b है। उसी हिसाब से मैंने पुट किया a प्लस बी, जो हमारा फॉर्मूला है ना, देखो ना, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो वही तो मैंने किया है, ब्रैकेट दिया है a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजी चीज़ें होती हैं ये सब। आई होप आप समझे होगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। मैं इसी में करवा देता बट वीडियो तो लंबा हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊंगा। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, इसको रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलो बाय।